एक तरह पे एक सिंपल लड़का जो अपनी बोरिंग लाइफ जी रहा है और दूसरी तरह पे एक लड़की जो दिन में तो स्वीट और इनोसेंट दिखाई देती है लेकिन रात को बन जाती है एक डरावनी भूतनी। क्या होता है जब दोनों को लापट फास्ट साइट हो जाती है और शैतानी पावरें टकराती है। नमस्ते मेरे दोस्त, सिनेगल्प की तरफ से एक और मजेदार मूवी प्रीति के जी में स्वागत है। शुरुआत में दिखाया जाता है गिल नाम के इस लड़के को परिवार छोड़ के इस शहर में आया है एक अच्छी नौकरी की आशा में, और वर्तमान में जॉब खोने के बाद काफी जगह इंटरव्यू देने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन वो एक स्पेशल टैलेंट यूज करके अपने कमरे का किराया और खाने का पैसा जुगाड़ कर लेता है। उसका टैलेंट ये है कि वो बहुत आसानी से कॉल मशीन का गेम खेल सकता है, जिसका नियम ये है कि $1 देकर 3 बार मौका मिलेगा गेम खेलने का। इन 3 बारों में जितने पॉसिबल प्रोडक्ट वो क्रेन जैसा इस कंट्रोलर का यूज करके उठा सकता है उठा लेता था, तो वो बहुत आसानी से उठा लेता था और उन प्रोडक्ट को बेच देता था। इसी तरह चल रहे थे उसके दिन। एक दिन सुबह उसके दोस्त हुईवेम उसे बताता है कि नीचे के फ्लोर पर एक नया किराएदार आया है, वो लोग एक बेकरी शॉप खोलेंगे। इसके बाद दूध खत्म हो जाने के कारण गिल उसे खरीदने निकल जाता है। रास्ते में वो टूटी हुई कांच की बोतल देखता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है। तब वो ध्यान देता है कि यह एक नया बेकरी शॉप खुला है और ये उसके नए पड़ोसी का ही दुकान है। इसके बाद रात को बैल्कनी में आकर वो अपने गंदे कंबल को झाड़ता है। उसके अंदर से कुछ नीचे गिर जाता है, वो उसकी नेक पिलो थी। जब वो उसे उठाकर वापस आ रहा था तब वो एक लड़की को देखता है जो बेंच पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। लड़की को देखते ही जैसे उसका समय रुक जाता है। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे वो खुद को ही भूलकर उसकी दुनिया में कहीं खो गई हो। अगले दिन वो अपने दोस्त को कहता है वो लड़की परी जैसा सुंदर थी, मैं होशबाक होके देखते रह गया। इसके बाद कॉल मशीन का गेम खेलकर हुईबीएम को काफी गिफ्ट जिता देता है। घर लौटकर जब वो लिफ्ट में चढ़ता है तब वही लड़की जिसे उसने कल रात बेंच पर बैठे देखा था उससे मिलते हैं। वो बहुत अजीब तरीके से सामने खड़ी रहती है और अचानक से हमला शुरू कर देती है। आत्मरक्षा करते हुए गिल अपने हाथ में पकड़े हुए पुतला से उसे धक्का देता है। इससे वो और गुस्से में आकर उसके गर्दन पकड़ कर मारना शुरू कर देती है। आखिर में कोई उपाय ना होने पर वो सीढ़ी से मारकर उस लड़की के हाथों से बच जाता है। अगली सुबह नींद खुलने पर गिल लाठी लेकर उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है। कोई ना मिलने पर वो बाहर चला आता है, देखता है कि वही नया बेकरी ओपन हो चुका है। बात जाकर जब वो आगे से देख रहा था तब बेकरी का मैनेजर आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। कंफ्यूज होकर गिल बोलता है वो रोटी खरीदने आया है। इसके बाद आरा पूछता है आपका घर क्या यही है? गिल बोलता है हम एक ही बिल्डिंग में रहता है, मैं ऊपर के फ्लोर पर रहता हूँ। ये सुनकर आरा अपने बॉस चेंजी को बुलाकर कहती है ये लड़का हमारे बिल्डिंग में रहता है। गिल उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये वही परी जैसी सुंदर लड़की है जिससे उसने काल मारकर सर फोड़ दिया था। इसीलिए डर के मारे वो मुंह छुपाकर निकल जाता है, लेकिन सियोंजी उसे पीछे से बुलाती है। ये सुनकर वो और ज्यादा डर जाता है और फुल स्पीड में दौड़कर भाग जाता है, मगर सियोंजी उसे तारा करके पकड़ लेती है। गिल सोचता है कि वो कल रात के लिए सॉरी बोलने आ रहा है, लेकिन उस विषय पर कुछ ना बोलकर सियोंजी बोलती है आप हमारे पड़ोसी और नए कस्टमर है, इसीलिए एक उपहार देने के लिए मैं आपका पीछा कर रही थी। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और सारा दिन सोचता रहता है कि मैंने लड़की को मारकर सार फोड़ दिया था, उस बारे में उसने कुछ नहीं कहा तो क्या लड़की की मेमोरी लॉस है। इसके बाद घड़ी में रात के 2 बजे रहे थे। सियोंजी अपने कमरे में सो रहे थे। सपने में वो देख रहा है कि घुट घुट अंधेरे में एक लड़की बैठे है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। इधर गिल ध्यान देता है कि बिल्डिंग के नीचे एक लड़की अजीब ढंग से खड़ी है। इस रहस्य को उद्घाटन करने के लिए वो फ्रिज से दूध निकलकर पी लेता है। खाली पैकेट लेकर बोलने लगता है इतनी रात को निकलना पड़ा दूध खरीदने के लिए, मगर वो लड़की वह नहीं थी। वो लड़की पास के रास्ते पर थी। हल्का सा हंसकर वो रास्ते के बीच में आ जाती है। एक आदमी अगर उसे बचाता है, मगर वो लड़की एक्सीडेंट चाह रही थी। उनके चीख पुकार सुनकर गिल उस तरफ दौड़ता है। वो उस आदमी को क्रिमिनल समझकर मारने जा रहा होता है। तब वो आदमी फोटो निकल कर कहता है मेरा नाम शांगशु है और ये मेरी बेटी सियोंजी है,
अब तुम अपना परिचय दो, क्यों मेरी बेटी का पीछा कर रहे थे? गिल बोलता है, कल रात आपकी बेटी ने लिफ्ट के अंदर बहुत अजीब बिहेवियर किया था और आज भी बैल्कनी से मैं दिखा कि वो अजीब ढंग से खड़ी है। ये सुनकर सियोंजी गाली देकर बोलती है, तो तू ही वो आदमी जिसने मेरा सर फोड़ दिया था। ये कहकर वो उसे मारने जाता है। ये देखकर शंसू अपनी बेटी को रोकती है और बोलता है, हमसे दूर रहो और इन सब बातों के बारे में किसी को कुछ मत बताना। लेकिन सियोंजी उसे मारने के लिए छटपटा रही थी। ये देखकर वो डर के मारे भाग जाता है। इसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सियोंजी अब सो चुकी है। शंसू उनके कर्मचारी आरा को बोलता है, वो अकेला कैसे रास्ते पर निकल गए, तुम कहाँ थी? आरा बोलती है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, वो मुझे छोड़कर निकल गई थी। अगले सुबह सियोंजी गिल के साथ लिफ्ट में चढ़ती है। उसे देखते ही वो डर के मारे क्षमा मांगना शुरू कर देता है, मगर सियोंजी को कल रात के कोई चीज याद नहीं है। वो समझ नहीं पाती कि लड़का क्यों सॉरी बोल रहा है। उस दिन रात को सियोंजी अपने पापा के साथ बाहर निकलती है और दूर से उनका पीछा कर रहा था गिल। घड़ी में तब 2 से ज्यादा बज रहे थे। वो देखता है कि सियोंजी सबसे पहले वहाँ के पार्क में आती है। वहाँ कुछ देर रुककर वो पसंदीदा केक खाने के लिए सुपर शॉप चली जाती है। फिर वो देखता है कि पानी की बोतल तक अपने हाथ से नहीं पकड़ती, भाव से खड़ी रहती है और पानी पिला रहा है उसके पापा। शंसू बोलता है, तुम्हारे लिए कुछ दिनों के बाद घर बदलना पड़ता है। इस बार भी मैंने सोचा था कि किराए पर रहेंगे, लेकिन तुमने यह फ्लैट खरीदने के लिए मजबूर क्यों किया? सियोंजी बोलती है, बहुत जल्द इस जगह की कीमत बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। तुम फ्लैट बेचकर बहुत पैसा कमा सकोगे। ये बोलकर वो अजीब अंगभंगी करती है और तुरंत सो जाती है। शंसू उसे पीठ पर उठाकर घर जाने लगता है। तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। सियोंजी लगभग गिरने ही वाली थी, तभी गिल दौड़ कर आकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके पापा को इलाज के लिए उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और इधर सियोंजी गिल के पीठ में सो रही थी। आरा पूछती है, तुम क्या जॉब करते हो? गिल बताता है कि उसके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है शंसू को देखने। शंसू बोलता है, जो लाने को कहा था वो निकालो। देखा जाता है कि वो गिल का बायोडाटा या सीवी देखने चाह रहा था। उसका रिजल्ट बहुत एवरेज था और उसे कुछ नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया था बुरे परफॉर्मेंस के कारण और वर्तमान में वो बेकार है। सब कुछ देखकर शंसू बोलता है, मैं तुम्हें एक जॉब दे सकता हूँ। दिन में मेरे बेकारी शॉप पर काम करोगे और रात के 2 बजे से 5 बजे तक मेरी बेटी को लेकर बाहर घूमोगे। वो कोई सामान्य लड़की नहीं है, उसके साथ एक भूत है। हर रात सोने के बाद वो भूत उसके शरीर में आ जाता है। ये भूत उसके जन्म से ही उसके अंदर है। सियोंजी की माँ के पूर्वजों को किसी अभिशाप के कारण से एक भूत का सामना करना पड़ा था। भूत रात के चाँद के रोशनी में घूमना पसंद करता है, इसीलिए हर रात उसे घुमाना पड़ता है। मगर मेरी बेटी को यह सब कुछ पता नहीं है। रात की घटनाएं उसे याद नहीं रहता है। भूत से उजा से झाड़फूक करवाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ है, इसीलिए आज रात को उसे घुमाने का जिम्मा तुम्हें लेना होगा। ये सब सुनकर गिल बहुत डरे हुए थे, लेकिन अपनी बेरोजगारी को दूर करने और शंसू के रिक्वेस्ट पर वो राजी हो जाता है। उस रात सियोंजी का भूत उसे देखते ही मारने के लिए आगे बढ़ता है। कहता है, उसके सर को मैं अभी फोड़ दूंगा। तब आरा उसे समझा बुझा कर शांत करती है। इसके बाद वो लोग घूमने निकलती है। भूत बोलता है, मैं कोई सामान्य भूत नहीं हूँ, मैं एक हाई लेवल का डेंजरस भूत हूँ। मेरे 2 बड़े हाथ और पंख है, जो तुम्हारे जैसा सामान्य इंसानों को आंखों से देखना संभव नहीं है। अगले सुबह गिल हॉस्पिटल में आकर शंसू से बोलता है, वो एक खतरनाक जॉब नहीं कर पाएगा। भूत उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। शंसू उसे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा, एक कुछ दिन मेरी बेटी का ख्याल रख लो। इसीलिए वो दोबारा मजबूर हो जाता है जॉब करने के लिए। अगले दिन पहली बार बेकारी में काम करने जाता है। तब आरा सियोंजी से कहता है, तुम्हारे पापा ने उसे काम पर रखा है। आरा उसे साइड में ले जाकर कहती है, रात की कोई चीजें उसे याद नहीं रहती है। उसका शरीर तब भूत के कब्जे में चला जाता है। लेकिन डरो मत, भूत तुम्हें मारेगा नहीं। उस रात भूत उसके साथ इमोशनल गेम खेलता है। इनोसेंट बनने का नाटक करके उसे फोकस कर देता है। तब गिल को याद आता है, शंसू ने कहा था भूत तुम्हें इमोशनल फांद में फंसाना चाहेंगे। उसे जवाब दोगे तो वो और ज्यादा शक्तिशाली होकर ज्यादा देर तक सियोंजी के शरीर में रहेंगे। ये याद आते ही वो चीख कर बोलता है, मैं इस फांद में नहीं पड़ूंगा। तब भूत को उसके पसंदीदा खाने का याद आती है। सुपर शॉप के लड़के को बोलकर ये व्हाइट और मिंट चॉकलेट का केक मेरे लिए स्टॉक करवा देना। अगर मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारी खबर लूंगा।
तब वही एक लड़की भी उसी फ्लेवर का केक लेने के लिए आती है, लेकिन भूत ने सारा स्टॉक खाली कर दिया था। केक ना मिलने पर वो लड़की रोना शुरू कर देती है। इसके बाद दूर से वो देखता है कि भूत उसे दिखा दिखा कर केक खा रहा है। केक को नीचे फेंक कर एक और निकालता है और वो उस लड़की को हिला हिला कर दिखाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत मन खराब करके दौड़कर चली जाती है। गिल बोलता है असली भूत इतना मजाक नहीं हो सकता। ये सुनकर भूत गुस्से में बोलता है मुझे गुच्छा दिलाओगी तो इस लड़की को बहुत कष्ट होगा। ये बोलकर टेबल को गिराने जाता है, लेकिन वो नहीं कर पाता तो वो आके सारी चीजें फेंक देता है। इसके बाद भूत एक झिंगुर लेकर मुंह में डालने लगता है। तब गिल उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैंने विश्वास कर लिया है कि तुम सच्ची भूत हो, लेकिन शिवनजी के कष्ट मत दो, वो मासूम है। अगले दिन दुकान पर शिवनजी काम समझा रही थी। उधर गिल हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है, सोचता है कि भूत की बातें सच है या सिर्फ एक्टिंग। तब शिवनजी बोलती है मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, आरा के साथ जैसे फ्री होकर बात करते हो मेरे साथ भी वैसे ही किया करो। ये बोलकर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। इसके बाद शेड्यूल के मुताबिक घड़ी देखकर ठीक 2 बजे वो बैग, पानी और जरूरी चीजें लेकर निकल पड़ता है। भूत को लेकर पार्क में आता है। भूत बोलता है और जोर से धक्का दो। ये सुनकर वो सारी शक्ति से ऐसे धक्का देता है कि वो उड़कर मुंह के बल गिर पड़ती है। इसे वो उसे मारने के लिए तारा करता है। सांगसू हॉस्पिटल में बैठकर फोन में ट्रैकर पर देख रहा था कि उसकी बेटी गिल को तारा कर रही है। वो दिन में काम करने के दौरान चुपकर शिवनजी को देखता था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो उसे पसंद करने लगा है। रात को भूत केक खाने जाता है तो सबका लड़का बताता है कि केक स्टॉक आउट हो गया है। ये सुनकर वो इमोशनल एक्टिंग करता है और बोलता है मैं और कुछ दिनों तक जिंदा रहूंगी, एक केक मेरा जिंदा रहने की वजह है। ये सुनकर लड़के के आंखों में आंसू आ जाता है और छुपा कर रखा हुआ एक केक निकाल कर दे देता है। वो ये देखकर गुस्से में बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ झूठ बोलने की। तब वही लड़की आज भी आकर देखता है कि एक ही केक था जो शिवनजी ले गया है। इसीलिए अगले दिन बहुत गुस्से में शिवनजी की बेकरी में आकर बहुत सारी रोटियां खाकर चली जाती है। इधर भूत अक्सर रात में एक मिट्टी की घड़ा को ढूंढता रहता था। इधर दिन में शिवनजी भी गिल को चुप कर देखती थी। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। गिल भूत से पूछता है ऐसा कार्निवाल और अजीब मेकअप कौन करवाता है। भूत बोलता है मैजिक से एक ही सेकंड में कर लेता हूँ, लेकिन दिखाया जाता है कि भूत आरा की मदद से काफी समय लेकर साज सजाव करता था और जब गिल को नींद आ जाती थी तो वो भी सो जाता था। घर लाने पर आरा उसका मेकअप उतार देती थी ताकि शिवनजी नींद से उठकर खुद को पहला जैसा देखे। अगले दिन आरा गिल को बोलता है कि एक दिन उसने भूत को एक फेक मैजिक दिखाकर बाजी में हरा दिया था और शौत के तौर पर कहा था कि उसे उसके साथ एक जगह जाना होगा। वो जगह थी एक ऊजा का घर। वह भूत को बांधकर बहुत तंत्र मंत्र करने पर भी वो भगाया नहीं जा सका। शिवनजी की बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा ये इस भूत के अलावा और कोई नहीं जानता। ये सुनकर गिल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो भी बाजी लगाकर भूत को हरा देगा और भूत के मुंह से सारी जानकारियां निकाल लेगा। प्लान के मुताबिक उस रात वो उसे क्लो मशीन के पास लाता है। बोलता है कोई भी एक पुतला सिलेक्ट करो, 3 बार के अंदर पुतला को निकाल लाऊंगा। भूत बोलता है अगर ना कर पाए तो शिवनजी की बॉडी में 3 घंटा के बजाय 6 घंटे रहूंगा। गिल बोलता है अगर मैं जीता तो तुम्हें बताना होगा कि क्या करने पर तुम मुझे आजाद कर दोगे। वो उसकी शर्त पर राजी हो जाती है और सफेद रंग के एक पुतला दिखा देता है। गिल लगातार 2 बार फेल हो जाता है तो वो उस पर हंसी टट्टा शुरू कर देता है। इसके बाद वो मुस्कुराकर अपनी ट्राई करता है और आसानी से उठा लाता है और बोलता है शर्त के मुताबिक अब बताओ कैसे शिवनजी को छोड़ दोगे। वो बोलता है मेरा नाम लेकर 3 बार बोल रहा होगा कि शिवनजी की बॉडी से बाहर निकल जाओ तो मैं चला जाऊंगा। गिल बोलता है बोलो तुम्हारा असली नाम क्या है। वो बोलता है शर्त के मुताबिक जो पूछा था वो मैंने बता दिया है, मेरा नाम बताना बाजी के शर्त में नहीं था। इसके बाद एक दिन वो लोग एक दुकान पर रोटी डिलीवरी करने आता है। यहाँ वो होलसेल में रोटी बेचते थे। उस दुकान में गिल को योंगशिक नाम के एक आदमी से टक्कर लगती है। शिवनजी दौड़ कर आकर उसे सॉरी बोलता है, लेकिन वो आदमी अजीब ढंग से उसकी तरफ देखता रहता है और उसके हाथ पकड़ने जा रहा होता है। तब गिल उसका हाथ पकड़कर सॉरी बोलता है।
इसके बाद वो आदमी चले जाने पर शिवनजी बोलते हैं, मुझे लगता है कि रात को मेरी नींद ठीक से नहीं होती है और ये भी लगता है कि मेरे सपने में एक लड़का छाया की तरह चिपका रहता है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ये सुनकर गिल बहुत खुश होता है, सोचता है कि रात को उसे प्रोटेक्ट करने की बात शिवनजी फील कर पा रही है। उस दिन रात को वो लोग नदी के किनारे बैठे थे, तब अचानक बहुत पुलिस की भीड़ और सायरन सुनाई देती है। जहाँ एक आदमी बिरी से नदी में कूदने के लिए खड़ा था, वो बोलता है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए जाम देकर खुद को भी खत्म कर दूंगा। पुलिस उसे बहुत समझाता है पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब वो ध्यान देता है कि एक लड़की यानी वो भूत नीचे से हाथ हिलाकर कुछ बोल रहा है। वो सोचता है कि वो उसे कूदने से मना कर रही है। यह देखकर इमोशनल होकर रोना शुरू कर देता है, लेकिन अच्छे से ध्यान देकर सुनने पर पता चलता है कि वो बोल रही है, इतनी एक्टिंग ना करके कूद जाओ, कोई दर्द नहीं होगा, देखो मैं कैसे कूदती हूँ। ये बोलकर फुल स्पिरिट से दौड़ कर आकर नदी में कूद जाती है और उसे बचाने के लिए गिल भी कूद जाता है, मगर वो खुद तैरना नहीं जानता था। पुलिस आकर उसे बचा लेती है। देखा जाता है कि वो भूत तैर कर नदी पार कर रहा है। वो आदमी मोटिवेशन पाकर अपना फैसला बदल लेता है। ये घटना टीवी न्यूज में दिखाया जाता है। उसे देखकर शांशु और आरा बहुत बातें सुनाता है और जब मारने जाता है तब शिवनजी के आ जाने पर एक्टिंग करके उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद शिवनजी पापा को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के लिए चली जाती है। तब आरा बोलती है, शिवनजी का सपना है फ्रांस जाकर हायर स्टडी करेंगे, लेकिन भूत को ना भगाने पर हम उसे कैसे दूसरे देश भेजेंगे। उस रात गिल जब भूत को लेकर घूमने जाने के लिए वेट कर रहा था, तब शिवनजी बाहर निकली और गिल को देखकर डर जाती है। पूछती है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। गिल भी बहुत हैरान था क्योंकि ये पहली बार था कि भूत उसके साथ नहीं आया था। शिवनजी बोलते, आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए टहलने निकले। आज माँ की डेट एनिवर्सरी है। मेरे 8 साल की उम्र में वो इस दुनिया छोड़कर चली गई थी। तब अचानक पीछे से कार आ जाने पर गिल उसे साइड खींच लेती है। उसका ऐसा प्रोटेक्ट बिहेवियर शिवनजी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जिल को लेकर मूवी देखने चली जाती है। मूवी बहुत ही रोमांटिक थी। शिवनजी गिल के हाथ पर हाथ रखती है। इसके कुछ देर बाद गिल उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों की तरफ देखते ही शिवनजी अजीब लुक देकर भयानक तरीका से हंस पड़ती है, यानी भूत आ चुके हैं। भूत बोलता है, ऐसा बच्चों चेहरा लेकर हाथ पकड़ने की हिम्मत कहाँ पाई। ये बोलकर उठकर चला जाता है। जाने से पहले एक कपल को फुजुल में पोजीशन करता है। बोलता है, पाँव उठाकर बैठने की हिम्मत किसने दी, पाँव नीचे करो नहीं तो तोड़ दूंगा। ये बोलकर मुठ भर पॉपकॉर्न लेकर चला जाता है। इसके बाद काउंटर से भी पॉपकॉर्न लेकर खाना शुरू कर देता है। गिल बोलता है, तुम्हारे कारण शिवनजी के परिवार उसे हायर स्टडी के लिए विदेश नहीं भेज पा रहा है। तुम्हारा असली नाम बताओ, उस नाम से बुलाकर तुम्हें मुक्त कर दो। ये सुनकर वो गुस्से में बोलती है, पहले मुझे दिल से खुश करना होगा, फिर सोचूंगा। इसके बाद बुद्ध बोलता है, आप मुझे टेम्पोलिन पर ले चलो, बहुत दिनों से इच्छा है बाउंची खेलूंगा। अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं धीरे धीरे समय कम कर दूंगा। फिर एक समय आएगा जब उसकी बॉडी में और नहीं आऊंगा। तब एक विष की तस्वीर दिखाकर बोलता है, पहले यहाँ ले चलो। गिल बोलता है, बुआ दिन के वक्त जाना होगा, लेकिन तुम तो गहरी रात को आते हो। भूत बोलता है, शिवनजी को लेकर जाओ, मैं उसके अंदर से सब कुछ देख पाता हूँ। इसीलिए अगले दिन वो शिवनजी को लेकर समुद्र किनारे चले आता है। शिवनजी बोलता है, आरा को बहुत ठंड लग गई है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाई है। इसके बाद गिल गौर करता है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहा है। शिवनजी बताता है कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि वो क्यों रो रही है। गिल समझ जाता है कि ये रोना भूत का था, पसंदीदा जगह पर आकर खुशी से रो रहा था। इसके बाद दोनों फोटो खींचकर और मजा करके एक अच्छा समय गुजारता है। इसके बाद रात को गिल देखता है कि भूत पेड़ को पानी दे रहा है। फिर एक मिट्टी को घोड़ा को ढूंढ लेता है। गिल बोलता है, तुम्हारी बात मानते हुए शिवनजी को लेकर समुद्र किनारे गया था, तुमने भी एंजॉय किया, इसीलिए आज जल्दी से चले जाओ और मुझे छुट्टी दो। ये सुनकर भूत गुस्से में घोड़ा तोड़ देता है
और बोलता है पहले ही कहा था कि खुशी खुशी मेरी इच्छा को पूरा कर पाओगे तो मैं चला जाऊंगा, और अगर मुझे इस तरह गुस्सा दिलाओगे तो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। एक कहकर वो घास लेकर खाना शुरू कर देता है। फिर रास्ते के बीच में दौड़ता है। गिल उसको रोकने के लिए दौड़ता है तो गिल एक छोटे से एक्सीडेंट होने के हाथ से बच जाता है। उधर भूत कुछ दूर जाने के बाद उसके पाँव अटक जाता है। कुछ भी करके आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ऊपर गौर करके देखता है कि एक मंत्रभूत रस्सी लटक रहा है। तब गिल आकर उसके मुंह का मल पूछ देता है और बोलता है उल्टा पल्टा चीजें खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। प्रॉमिस करता हूँ कि खुशी से तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी बात रखनी होगी। इसके बाद अगले दिन जिल उसे टेम्पोलिन पर ले आता है। वो बहुत ही खुश होकर बाउंची खेलती है। तब उसके आंखों के सामने पुराने कुछ यादें उभर आते हैं। जब शिवंजी छोटी थी तब इसी तरह पापा माँ के साथ बाउंची खेलती थी। इसके बाद वो लोग वहाँ बास्केटबॉल फुटबॉल खेलकर एंजॉय करते हैं। फिर फ्लोर पर क्ले आता है। गिल बोलता है निश्चित ही तुम फूल पसंद करती होगी। भूत बोलता है मैं एक भयानक भूत हूँ, ऐसे अजीब अजीब चीजें पसंद नहीं करता। मगर देखा जाता है कि उसकी ड्रेस फ्लोरल डिजाइन की थी। फूल उसे इतना पसंद थे कि सुंदर फूलों को सोकर गुजरती है। तब गिल बोलता है तुम्हारी फोटो किसका दे रहा हो, थोड़ा हंसो। भूत बोलता है भयानक भूत कभी हंसता नहीं। गिल बोलता है मैंने सुना है कि हाई रैंकिंग के उच्च जाति के भूत हंस सकता है और फोटो खींचने के लिए अच्छा पोज दे सकता है। ये सुनकर बहुत सुंदर पोज देकर फोटो खींचता है। पूरे पार्क में घूमकर इतनी फोटो खींचता है कि एकदम टायर्ड हो जाता है। गिल बोलता है देखो फोटो में तुम्हें कितना अच्छी लग रही है। भूत बोलता है लेकिन ये तो मैं नहीं हूँ, मेरे दो सींग है और पंख भी है। ये बोलकर खुद की फोटो आकर दिखाता है। गिल बोलता है देखकर ही लगता है कि तुम बहुत ही सुंदर और फेमस थे। तुम्हारे दोस्त तुम्हें किस नाम से बुलाती है? भूत उसकी चालाकी समझकर एक गलत नाम बताता है। गिल वो नाम सुनते ही नाम लेकर बोलता है शिवंजी की बॉडी से बाहर निकल जाओ। भूत बोलता है मैं जानता था, इसीलिए गलत नाम बताया था। अगले दिन गिल एक खुशी की खबर देता है। वो ये है कि भूत की एक इच्छा पूरी करने पर यानी बाउंची खेलने ले जाने पर वो अब शिवंजी की बॉडी में 30 मिनट कम समय तक रहेंगे। पहले जहाँ 3 घंटे तक रहता था अब 2.5 घंटे रहेंगे। ये सुनकर आरा बोलता है आज कुछ ऐसा करेंगे कि खुश होकर भूत और 30 मिनट कम कर लेगा। उसका आइडिया था उस रात भूत को पार्टी में ले जाना। वो गिल के दोस्त हुईबीम के साथ एंजॉय कर रहा था और इधर भूत एक लड़की को पकड़कर पूछता है इतना सुंदर आईलाइनर कहाँ से खरीदा। इसके बाद गिल देखता है कि एक आदमी उसके हाथ पकड़कर खींच रहा है। वो आदमी योंगशिक नाम का वही लड़का था जिसके साथ गिल की टक्कर हुई थी कुछ दिन पहले। योंगशिक पूछता है ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? गिल बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर लड़की की तरफ अजीब तरीका से देखता है और चला जाता है। अगले दिन शिवंजी देखता है कि आड़ा हुईबीम के साथ मजाक कर रही है। गिल को पूछता है ये दोनों दोस्त कब हुए? असल में कल रात पार्टी की बात उसे याद नहीं है। तब योंशिक उनके शॉप पर आता है। दोबारा अजीब तरीका से देखता है और एक कैंडी खरीद कर निकल जाता है। इस बार गिल उसे रोककर शिवंजी को फॉलो करने का वजह पूछता है। योंशिक बोलता है इस लड़की के साथ जो एक और चीज है वो मैं जानता हूँ। मैंने मंत्रपुत रोशनी जलाकर चेक किया है, दूर से फॉलो किया है। जितने बार उसे पकड़ने गया हूँ तुम आ गए थे। एकमात्र मैं ही उसे मुक्ति दे पाऊंगा। गिल बोलता है आप गलत कर रहा है, ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं है। रात को भूत बोलता है योंशिक एक तांत्रिक है, उसके पूर्वजों ने भी कोशिश करके फेल हुई है, वो मुझे भागा नहीं पाएगा। अगले दिन शिवंजी क्लास जाने के समय गिल बोलता है वापस आते हुए मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुनकर शिवंजी काफी खुश होती है। उस दिन घर वापस आते हुए एक लड़की उसे जूता का फीता बांध देने को बोलता है। इसके बाद खुश होकर एक कैंडी खाने को देती है। वो बास में उठकर कैंडी खाकर सो जाती है। तब योंशिक आकर उसके बगल में खड़ा हो जाता है। उधर गिल और शांगशु अपने दुकान पर थे। तब गिल को याद आता है शिवंजी ने कहा था कि वापस आते हुए कॉल करेंगी, लेकिन इतनी रात हो जाने के बाद भी अभी तक कॉल नहीं किया है। शांगशु ट्रैकिंग ऐप में देखता है कि उसकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है। ये देखकर गिल उसका मोबाइल लेकर जल्दी से निकल पड़ता है। इधर तब तक योंशिक शिवंजी को लेकर चला आया था। उसे बांधकर कैमरा ऑन करके भूत छाड़ने का काम शुरू कर देता है। तब शिवंजी की बॉडी में भूत आ चुका था। योंशिक बोलता है तुझे भगाकर मैं वंशों का नाम रोशन करूंगा। तब गिल आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद घर की तरफ रवाना होता है। तब भूत उसके अतीत की सब घटनाएं बताना शुरू करता है। आज से लगभग 170 साल पहले 1895 में जानलेवा बीमारी और खाद्य संकट शुरू हो गया था।
एक दिन एक मछली पकड़कर जल्दी घर ले गया था बीमार पापा और बहन को खिलाने के लिए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मैं सिर्फ 20 साल की उम्र में असहाय और बेसहारा हो गया। गांव में घातक बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने बताया कि एक जीवन बलिदान करना होगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई भी तैयार नहीं था अपनी जान देने के लिए। इसीलिए गांव के सब लोग मिलकर मुझे टारगेट किया। गरीब और बेसहारा होने के कारण कोई मुझे बचाने नहीं आया, मुझे जिंदा ही जला दिया गया। एक दयालु परिवार ने मेरी राख को मिट्टी के घड़ा में डालकर दबा दिया। मेरी आत्मा उस अंधेरे घड़ा के अंदर दिन काटते रहे। धीरे धीरे सब दुख कष्ट कम होने लगा। इस तरह 100 साल बीत जाते तो सब कुछ भूलकर मैं शांति से रह पाता। मगर आधे समय में यानी 50 साल रहने के बाद एक दिन शिवन जी की बड़ो दादी ने घोड़ा को ढूंढ निकाले। राख फेंक कर धो पोस कर किंची सुरक्षित करने के लिए मिट्टी में दबा दिया। उस घड़ा के अलावा और कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसीलिए मजबूर होकर उसके शरीर में घुस गया। बहुत गुस्सा और मुसीबत में सबको परेशान करता था। उसके पेट में रहने वाले बच्चे के शरीर में घुस गया। इस तरह एक एक करके शिवन जी तक पहुंचा। इसीलिए तांत्रिक शिवन जी को देखते ही समझ जाते थे कि उसके अंदर एक असहाय आत्मा है। मुझे पकड़ते तो बहुत तकलीफ देते, इसीलिए खुद को भयंकर भूत के रूप में प्रेजेंट करता था। अगर आने वाले चांदनी रात से पहले उस मिट्टी के घड़ा में प्रवेश नहीं कर पाया तो मेरी दर्दनाक यादें को लेकर अंधेरे में भटकते रहना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा उस हांडी को ढूंढता था। उस घड़ा में बाकी 50 साल बिता पाए तो सब दुख कष्ट भूलकर अनंत शांति में शून्यों में मिल जाऊंगा। घर वापस आकर भूत 2 दिन बाद की चांदनी रात का इंतजार करता है और ये 2 दिन इंसानी शरीर में रहने का आखिरी दिन है। वो सोचता है कि पेनफुल अतीत लेकर अंधेरे में भटकते रहना पड़ेगा पृथ्वी पर, लेकिन गिल का प्लान कुछ और था। वो शांशु से शिवन जी की दादी का पता लेता है। इसके बाद निकल पड़ता है उस घर की ओर। बहुत रास्ते पार करके एक रिमोट इलाके में चला आता है। जंगल के बीच में एक उजरा हुआ घर को ढूंढ लेता है। सारे दिन खुदाई करके कहीं भी मिट्टी के घड़ा नहीं मिलता। वो उसे रात भर ढूंढता रहता है। इधर शिवन जी को अब झूला झूलने का कोई इच्छा नहीं है। मन खराब करके सिर्फ चाँद की तरफ देखती रहती है। अगले दिन सुबह झील देखता है कि एक पक्षी बोहा के एक पत्थर पर बैठकर कुछ इशारा कर रहा है। ये देखकर पत्थर हटाकर बोहा खोदना शुरू करता है और मिल जाता है वही मिट्टी की घड़ा। वो उसे लेकर जल्दी से घर की ओर भागता है, क्योंकि आज ही पूनम की रात को शिवन जी आखिरी बार के लिए सज धज कर अड़ा के सर पर हाथ बोलाकर निकल पड़ती है। और आज उसने अपने पसंदीदा केक को छोड़कर एक दूसरे केक लिया है। वो लड़की पहली बार के लिए अपना पसंदीदा केक पाकर बहुत हैरान हो जाती है। जाते वक्त सबके लड़के को शुक्रिया करती है। शांशु बोलता है, इतने साल तुम्हारे पीछे भागते भागते समझ नहीं पाया, मेरी इतनी उम्र हो गई है। खुद को बहुत एनर्जेटिक और यंग महसूस करता था। तब भूत को एहसास होता है कि छोटे से लेकर अब तक इस इंसान को वो अपने पापा की तरह समझा है और आज ये सब कुछ छोड़कर चले जाना होगा। वो बोलता है, जल्दी इस जगह की कीमत बढ़ जाएगा, घर बेचकर बहुत प्रॉफिट होगा। शिवन जी को फ्रांस पढ़ने भेजेंगे और आप अपना सपना पूरा करेंगे, पूरी दुनिया घूम कर देखेंगे। मैं अब चला जाऊंगा। जाने से पहले गिल को बहुत देखने की इच्छा हो रही है। ठीक तभी गिल हाजिर होता है, उसे लेकर आता है उसके पसंदीदा फ्लावर गार्डन में। इसके बाद वही घोड़ा निकालता है जो देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाती है। कहता है, इतने तकलीफ क्यों उठाया? गिल बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारा भला हो, क्योंकि जब मुझे नींद आती थी तब तुम खुद सोने का एक्टिंग करके घर चले जाते थे। इसके अलावा पेड़ को पानी देते थे। कोई भयंकर भूत ये सब नहीं कर सकता। तुम थे एक बहुत ही अच्छे इंसान जो अपने परिवार के लिए खाना जुगाते थे। गांव के लोगों के कारण आज तुम्हारी ये परिणाम है। ये सुनकर वो रो पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा एक इंसान मिलेगा, कोई उसके तकलीफ को समझेगा और उसके लिए इतना सब कुछ करेगा। आखिर में अपना नाम बता देता है। कहता है, मेरा नाम मोनिया। गिल बोलता है, तो अब तैयार हो जा लोग को पर जाने के लिए। मोनियांग दौड़ा कर उसे गले लगाता है। परम करुणा के स्वर में उसे आभार व्यक्त करता है। इसके बाद गिल उसका नाम लेकर घोड़ा के अंदर जाने को बोलता है। गिल हमें बताता है, मोनियांग घोड़ा में चले जाने के बाद शिवन जी हायर स्टडी के लिए फ्रांस चले जाती है। हम उसे एयरपोर्ट पर विदाई देते हैं। आड़ा
अपनी एक छोटी सी बेकरी शॉप खोलते हैं और मिस्टर शांगशु अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ते हैं। और इधर मैं कोलो गेम की स्किल यूज करके समुद्र बंदरगाह पर क्रेन उठाने की नौकरी पा जाता हूँ। उसके कुछ साल बाद शिवनजी देश वापस आती है। वो बोलता है, पहले दिन गिल को देखा था टूटी बोतल उठाकर रखते हुए। इसके बाद उसे शॉप पर देखकर बात करने के लिए दामी एक ऊपर लेकर गई थी। बीच पर जाने के दिन आरा जाना चाह रही थी, लेकिन उसे रोककर चली गई गिल के साथ अकेला समय बिताने के लिए। सिनेमा हॉल में मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहता था। एयरपोर्ट पर विदाई देकर सब चले जाने के बाद दोबारा पीछे मुड़कर उसे देखा था। ये बोलकर वो गिल के नंबर पर कॉल करके बात करना चाहती है। देखा जाता है गिल ने मुनियांग के घोड़ा को जत्न से रखा है और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। बाय बाय, टिल देन कीप लविंग।